हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। मां सोचती क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विवेक चतुर्वेदी आज डाइस के दूसरे पार्ट में आपके समक्ष उपस्थित हूं। आपको इसके पहले के लेक्चर में हमने बताया था डाइस क्या है, उसके सरफेस के बारे में, उसके कॉर्नर्स के बारे में, उसके साइड्स के बारे में, इसके जो डाइस के प्रकार के संदर्भ में चर्चा हुई थी। ये कितने प्रकार के होते हैं, स्टैंडर्ड डाइस, नॉन स्टैंडर्ड डाइस के बारे में, और इसको कैसे पहचाने, उसके शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में मैंने बताया था। और आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं कि प्रश्न ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे पूछे जाते हैं और इसको कैसे हल करें। तो आइए देखते हैं। अब देखिए, इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैंने लिखा है। ये 4 बिंदु हैं जिसमें आज के लेक्चर में ये पहला पॉइंट है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। इसको पहले हम लोग समझते हैं। तो चारों देखिए। पहला है, जब एक पासा दिया हो, मीन्स जब पेपर में जो प्रश्न है उसमें एक ही पासा आपको दिख रहा हो, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। दूसरा है, जब एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हो, मतलब पासा तो एक ही हो लेकिन 2 अलग अलग तरह से वो रखा हुआ दिख रहा हो, तो एक तो ये दूसरी कंडीशन होती है। तीसरी है, जब एक पासे की 3 या 4 स्थितियां दी गई हो, पासे को 3 या 4 तरफ से रख दिया गया हो, पासा एक ही हो। और चौथा है, जब खुला पासा हो, ओपन डाइस। तो ये 4 पॉइंट्स हैं आपके। अब पहले पॉइंट्स को हम लेते हैं। जब एक पासा दिया हो, अगर प्रश्न में एक ही पासा दिया है और वो पूछ रहा है कि किसी अंक के सामने वाला या उसके विपरीत वाला, तो ये भी आपको ध्यान देना है। किसी, जैसे पासा है, ये पासा हमने लिया, अगर ये कहा 2 के सामने, जैसे 2 है उसके सामने का अंक कौन सा होगा, तो 2 के सामने का मतलब उसके पीछे से है, उसके अपोजिट सरफेस से है। तो अगर ये लिखा 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तब भी ये विपरीत सरफेस को बताता है। और अगर प्रश्न में ये लिखा कि 2 के सामने वाला या 6 के सामने वाला, तो वो विपरीत अपोजिट सरफेस को ही बताता है। तो ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखिएगा। तो हम आते हैं पहले पॉइंट को। तो इसमें मैंने बताया आपको कि ये जो जब एक पासा दिया हो, तो आप पहले ये देखेंगे कि जो पासा दिया है वो स्टैंडर्ड डाइस है या नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस के बारे में हमने पिछले लेक्चर में बताया था, एसओएस ट्रिक के बारे में। एसओएस का क्या मतलब होता है। नॉन स्टैंडर्ड डाइस के बारे में बताया था, एसएफएस ट्रिक के बारे में। एसएफएस ट्रिक क्या होता है, मैं थोड़ा रिवाइज कर देता हूं। एसओएस का मतलब होता है सम ऑफ अपोजिट सरफेसेस। सम ऑफ अपोजिट सरफेसेस। अपोजिट आपको पता है कि किसी सरफेस का एक अपोजिट सरफेस होता है। तो 2 सरफेस है, ये 7 होना चाहिए। स्टैंडर्ड डाइस में सम ऑफ अपोजिट जो सरफेसेस हैं वो 7 होने चाहिए। नॉन स्टैंडर्ड डाइस में क्या है, इसका अपोजिट है, इसका उल्टा है। मींस क्या है, सम ऑफ फ्रंट सरफेसेस इक्वल टू 7। इसमें अपोजिट सरफेस 7 होने चाहिए, उसमें फ्रंट सरफेस 7 होने चाहिए। अब इसको देखिए, अपोजिट सरफेस जो ढका हुआ सरफेस है वो तो दिख नहीं रहा है, वो सम कैसे होंगे। तो अगर अपोजिट सरफेस सम है तो फ्रंट सरफेस 7 नहीं होगा। अब फिर समझिए, अगर अपोजिट सरफेस 7 है तो फ्रंट सरफेस 7 नहीं होगा। अब आप देखिए, फ्रंट सरफेस सम ऑफ फ्रंट सरफेस
नॉट इक्वल टू 7, 7 नहीं होगा। तो अब इसको जो फ्रंट सरफेस है उसका एडिशन करके हम देख लें। अब जैसे फ्रंट सरफेस में क्या क्या अंक दिया हुआ है, 1, 3 और 5, तो 1 प्लस 3 किया 4 हुआ, नॉट इक्वल टू 7, ये 7 नहीं है। 1 प्लस 5 इक्वल टू 7, ये क्या है, ये 7 नहीं है, 6 है। अच्छा अब इसको देख लो, 3 प्लस 5 इक्वल टू 8, ये भी 7 नहीं है। मीन्स क्या है, ये स्टैंडर्डाइज के कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब हमें समझ लिया कि ये स्टैंडर्डाइज है। अब क्या होगा, मीन्स इसका जो अपोजिट नंबर होगा, जैसे 1 का जो अपोजिट होगा वो 6 हो जाएगा। अगर फ्रंट सरफेस के सम 7 नहीं है तो अपोजिट सरफेस के सम 7 होंगे। यही स्टैंडर्डाइज है। तो आप ये समझ लीजिए, अगर आपने ये प्रूव कर लिया कि ये स्टैंडर्डाइज है, ये बहुत ही कम समय लगेगा। अभी आप इसको एक बार कॉन्सेप्ट समझ लें तो बहुत आसानी से, बहुत ही कम समय में इसको कर लेंगे, देखते ही प्रश्न सॉल्व कर लेंगे आप। तो अगर ये समझिए कि फ्रंट सरफेस का सम 7 नहीं है तो अपोजिट सरफेस का सम 7 होगा। मीन्स 1 का अपोजिट 6 होगा, 5 का अपोजिट 2 होगा और 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा। ये निकला कैसे, 7 माइनस 1, 7 माइनस 5 और 7 माइनस 3 निकल गया। ये समझ में आ गया होगा। अब हम जरा इसकी चर्चा कर लें, अमानक पासा की। अमानक पासा को हमने कैसे समझा, इसके जो फ्रंट सर्फेसेस हैं ये लिखा हुआ है, सम ऑफ फ्रंट सर्फेसेस इक्वल टू 7। तो जो फ्रंट सरफेस है उनका सम 7 होना चाहिए किसी एक पेयर का। अब आप देख लीजिए, 3 प्लस 4 इक्वल टू 7, देखिए पहले ही मिल गया। और भी लिख लो, देख लीजिए आप, 4 प्लस, इसकी वैसे कोई आवश्यकता नहीं है लेकिन मैं डिटेल में आपको बताता हूं कि कोई कंफ्यूजन ना रहे। 3 प्लस 5 इक्वल टू 8। अब देखिए एक मिल गया। अब आपको यह पता चल गया कि नॉन स्टैंडर्डाइज है। तो इसमें क्या करना है, अब जैसे मान लीजिए इसमें किसी का अपोजिट पूछ रहा है तो अब ये निकालना संभव नहीं है। जैसे मान लो आप कि 3 साइड्स इसके दिख रहे हैं, मतलब 3 साइड इसके नहीं दिख रहे हैं, हाइड है। अब कौन कौन से साइड है, 2 है और देखिए 3 यहां है, 4 यहां है, 5 यहां है, सॉरी 1 भी है, 1 भी हाइड, 1 भी नहीं दिख रहा है। तो 1 हो गया, 2 हो गया और 6 हो गया। मतलब ये 3 जो सरफेस ऐसे हैं जो कि हाइड है, पीछे की तरफ है, छुपे हुए हैं। तो इसमें इस तरह की जो प्रश्न जब नॉन स्टैंडर्डाइज होता है तो इसमें यह निकालना मुश्किल होता है कि 3 के विपरीत क्या है, 5 के विपरीत क्या है और 4 के विपरीत क्या है। क्योंकि इसमें मान स्टैंडर्डाइज जो होता है उसमें तो आपको पता है अपोजिट सम 7 होते हैं। इसमें अगर फ्रंट सम जो सम है सरफेस के वो 7 अगर हैं, मींस नॉन स्टैंडर्डाइज है। इस कंडीशन में अगर ये पूछा जाता है 3 का अपोजिट क्या है, देखिएगा एरो मैंने लगाया, इसका मतलब विपरीत से है, ये समझिएगा आप, ठीक है। तो 3 का अपोजिट क्या हुआ, तो या तो 1 होगा या 2 होगा या 6 होगा। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, किसी एक नंबर को आप नहीं निकाल सकते। इसी तरह से 4 का भी अपोजिट हो जाएगा, 1 2 6, ऐसे ही 5 का भी हो जाएगा 1 2 6। समझ में आ गया होगा। जब नॉन स्टैंडर्डाइज हो तो यह निकालना मुश्किल होता है। तो इस तरह के जो प्रश्न होते हैं उसमें क्या होते हैं कि या तो ये तीनों जो नंबर्स होते हैं जो छुपे होते हैं वो तीनों किसी नंबर के अपोजिट सरफेसेस हो सकते हैं। तो ये तो रहा आपका मैं ये एक पासा जब एक ही हो उस कंडीशन में। अब इससे संबंधित कुछ और प्रश्नों को देखते हैं जो कि एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसी को मैंने लिया हुआ है। अब देखिए प्रश्न दिया हुआ है, नीचे एक पासे की स्थिति दी गई है
अंक 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। कभी कभी देखिए ये अंक दिया हुआ है, अंक नहीं भी देता है, डॉट दे देता है। जैसे यहां 1 डॉट रहेगा, यहां 4 डॉट्स या 5, यहां 5 लिख दिया। तो ऐसे भी प्रश्न वो, उसमें आप ये मत परेशान होइएगा कि इसमें तो डॉट है, इसमें उसमें अंक था, ऐसा कुछ नहीं है। वो इंडिकेट करते हैं कि वो संख्या क्या है, अंक क्या है। तो इसमें आपको मैंने बताया कि 4 का विपरीत सतह पूछ रहा है, तो पहले इसको देखेंगे कि कौन सा ये डाइस है। तो आप इसका एडिशन करिए, 1 + 4 5, 1 + 5 6 और 4 + 5 ये 9 है। मीन्स ये 7 नहीं आ रहा है। फ्रंट साइड जो फ्रंट सर्फेसेस हैं उनका एडिशन क्या है, 7 नहीं आ रहा है। इसका मतलब अपोजिट का 7 होगा। मीन्स क्या होगा, ये मानक पासा होगा, ये स्टैंडर्डाइज होगा। तो आप देख लो, 4 का जो विपरीत होगा वो 3 होगा। और भी निकाल लीजिए, 5 का विपरीत 2 हो जाएगा, 1 का विपरीत हो जाएगा 6। ये कैसे पता चला आपको, 7 - 4, 7 - 5 और 7 - 1, ये कर लिया। तो ये पूछा है 4 का विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, तो 4 के विपरीत सतह पर 3 हो जाए। ये आपका आंसर हो गया 3। समझ में आ गया होगा। आप देखेंगे पासे को कि क्या है, स्टैंडर्डाइज है या नॉन स्टैंडर्डाइज है, फिर उससे आप निकाल लेंगे। अब देखिए दूसरा प्रश्न आपके सामने है। नीचे एक पासे की स्थिति दी गई है, अंक 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। अब इसको देखेंगे स्टैंडर्डाइज है या नॉन स्टैंडर्डाइज है। अब एडिशन करें दो सरफेस के नंबर्स का, 2 + 4 = 6, 2 + 5 = 7 और 4 + 5 = 9। देखिए 7 आ गया। मीन्स क्या हुआ, सम ऑफ 2 फ्रंट सरफेसेस = 7। ये क्या हुआ, ये अमानक पासा हुआ, ये नॉन स्टैंडर्डाइज मीन्स साधारण पासा है। अमानक पासा को साधारण पासा भी कहते हैं। तो आपको पता है कि ये सामने का जो फ्रंट है जो आपको दिख रहा है वो 2, 4 और 5 है। तो हाइट जो फ्रंट जो सरफेस है, जो छिपा हुआ सरफेस है, वो क्या हुआ, 1, 3 और 6। छिपा हुआ सरफेस 1, 3 और 6 मीन्स क्या है, ये 2 का जो विपरीत होगा वो भी 1, 3, 6 होगा। 4 का जो विपरीत होगा या सामने की जो सतह होगी वो भी 1, 3, 6 होगा। और 5 का जो होगा वो भी 1, 3, 6 होगा। क्योंकि इसमें ये जो हाइट सरफेस है वो किस नंबर के कोण से है ये निकालना मुश्किल होता है। तो आज के लेक्चर में हमने ये समझा कि पासा अगर एक ही दिया हो प्रश्न में तो उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इस पे चर्चा करेंगे। तो मैंने आज चर्चा किया है, नेक्स्ट लेक्चर का जो पॉइंट होगा वो ये होगा कि जब एक पासे की 2 स्थिति दी गई हो उस समय प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट्स होते हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।